Okay, so question is given here. It is already came in Delhi 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन। तो पहला क्या है, एनएफ नेट फैक्टर इनकम, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंटेंट एंड इट इज गिवन इन रुपीज इन करोड़्स। ओके, सो दिया है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इनकम टू अब्रॉड, नेक्स्ट वन इज सेल्स, थर्ड इज परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ विल बी डेप्रीसिएशन, फिफ्थ इज एक्सपोर्ट्स दिया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड लास्ट वन इज सेवेंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ है आपका चेंज इन स्टॉक। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, वैल्यूज उसको ले लेते हैं। वैल्यूज आपकी फैक्टर इनकम 30, सेल्स है 3500, नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ इंटरमीडिएट इज 2000, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट मीन्स डेप्रीसिएशन कितना दिया है 500, एक्सपोर्ट दिया है 400, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 350 एंड चेंज इन स्टॉक इज 50। ये इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर नेशनल एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट। हमें यहाँ पे एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है बाय द प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड, ओके। सो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीवीओ एमपी। जीवीओ एमपी से क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सो जीवीओ एमपी आपका हो गया, सेल्स कितना दिया हुआ है 3500, चेंज इन स्टॉक 50, सो इट विल बी 3550 रुपीज इन करोड़्स। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जीवीए एमपी। सो क्या होगा, जीवीओ एमपी माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो जीवीओ एमपी आपका हो गया 3550, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स दैट इज 2000। सो ये हो गया आपका 1150। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनवीए एट एफसी। सो जीवीए एट एमपी, नेट निकालना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, एफसी निकालना है तो माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। सो जीवीए एमपी आपका क्या दिया हुआ है 1550, depreciation is 1 2 3 4, 1 2 3
इज 500, NIT क्या है 350, सो ये कितना आ गया 1550, 850, 7. So the answer is yes. आपका आंसर आ गया 700. So NVA at factor cost is equal to rupees 700 crores. So it is your answer. ठीक है, कैसे आया, एकदम सिंपल सा है, सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आंसर निकलता जाएगा, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बस आंसर हमें निकालना है। कैसे निकला आंसर, एकदम सिंपल सा है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको यहाँ पे एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे क्योंकि एनवीए निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है। तो प्रोडक्ट मेथड से सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जीवीओ एमपी निकालते हैं। जीवीओ एमपी कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल्स है आपका 3500 और चेंज इन स्टॉक इज गिवन दैट इज 50, उसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹3550 करोड़। जीवीएमपी निकालेंगे, जीवीएमपी विल बी जीवीओएमपी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया माइनस आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो जीवीएमपी हमारा 3550 है, आईसी हमारा दिया, देखिए थर्ड पॉइंट पे देखिए परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो हम लोग कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 3550 minus 2000, so it will be 1550 rupees in crores. Next we will calculate the value of NVA at factor cost. NVA at factor cost is equal to GVMP जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, हमें नेट कैलकुलेट करना है तो ग्रॉस में से हम माइनस करेंगे, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और हमारा जो वैल्यू दिया है वो एमपी में दिया है। सो फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। फिर जीवीएमपी इज 1550, डेप्रिसिएशन इज -500, एनआईटी आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं हुआ है, सब्सिडीज इज नॉट गिवन हियर, सो ओनली आईटी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो हम लोग 1550 माइनस 500 माइनस 350 कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका कितना आ गया ₹700 करोड़। सो इसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चंस को किया जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, आपका एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट इज ₹700 करोड़, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको समझेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सी वैल्यूज को लेना है। देखिए एक आपके इसी क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड इज ऑल्सो गिवन। सो आप ये जान लो कि जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिए होंगे जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है उस केस में, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनवीए एट एफसी। यहाँ पे भी आपको ये ऑल इंडिया, ऑल इंडिया 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैलकुलेट करने को कह रहा है एनवीए एट एफसी, राइट। इंफॉर्मेशन है सेल्स, रुपीज इन करोड़ में ही दिया हुआ है, ठीक है। 500 परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज 350, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 60, आईटी दिया है 50, डेप्रीसिएशन इज गिवन दैट इज 90, इंपोर्ट दे रहा है, import of raw material, import of raw material 85 and closing stock is given that is 80, ठीक है। जो लास्ट फॉर्मूला था उसी के हेल्प से हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप लोग जीवीओ एट एमपी निकालेंगे, तो क्या होगा आपका सेल्स प्लस चेंज इन
स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया है, तो चेंज इन स्टॉक हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल्स यहाँ पे कितना है 500 प्लस क्लोजिंग कितना है 80, ओपनिंग है 60, तो ये हो गया आपका 500 प्लस 20, 520 रुपीज इन करोर्स। नेक्स्ट हम निकालेंगे GVA एट MP। तो GVO एट MP माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, सो 520 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दे रखा है 350, सो 520 माइनस 350, 5 6 7 8 9 10 11 12, yes 170 रुपीज, 170 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा हमारा BA एट FC, NBA एट FC, सो GVA एट MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT, सो GVA MP 170, डेप्रीसिएशन कितना दिया है 90, ओके, डेप्रीसिएशन कितना दिया है 90, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है IT, दैट इज 50, सो ये कितना हो गया 170 माइनस 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 14, सॉरी इट विल बी 40, 140 हो गया। सो अब हम लोग लिखेंगे NBA एट FC इक्वल टू 170 माइनस 140, दैट इज रुपीज 30 crores. So this will be your answer. ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या हो गया रुपीज 30 करोड़ आपका आंसर आ गया। ये जो वैल्यूज दी थी वो आपका रुपीज इन करोड़ में दिया था, राइट, और ये आपके पर्टिकुलर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, सेल्स दिया था, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रीसिएशन, इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी होंगी। जब यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स दिया होता तब हम लोग इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स दिया है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे आइटम्स होंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए भी हों, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने क्या किया, GVO MP हमें कैलकुलेट करना था। GVO MP हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स आपका कितना दिया हुआ है 500 प्लस चेंज इन स्टॉक हमको निकालना होता है। चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी क्लोजिंग है और उसमें से हम लोग ओपनिंग माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारा चेंज इन स्टॉक। सो 500 आपका सेल्स दिया था, क्लोजिंग कितना है आपका देखिए लास्ट वन इज 80 दिया है, माइनस हम लोग करेंगे ओपनिंग दिया है 60, 80 माइनस 60, सो 500 प्लस 20, सो इट विल बी रुपीज 520 करोड़। नेक्स्ट है आपका GVA एट MP कैलकुलेट करेंगे। GVA MP कैसे कैलकुलेट होता है, GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। सो 520 आपका यहाँ पे GVO MP दिया है, माइनस 350 आपका IC दिया है, 170 करोड़ आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे NVA एट FC, जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। GVA MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT आपका इनडायरेक्ट टैक्स दिया, दैट विल बी 50, सो 170 माइनस 90 माइनस 50, 170 माइनस 140, सो रुपीज 30 करोड़। सो दिस वन इज योर आंसर, जो आपका ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू टू डिस्कस और डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। थैंक यू। A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development.
So from the previous few months, we have continuously revised the chapters. We have done numbers of the numerical questions related to national income and the income determination and the multiplier. Simultaneously, we have also discussing the theoretical part of your economics like foreign exchange rate, environment and sustainable development, as well as government budget, AD and AS approach, saving and investment approach, excess demand, deficient demand, fiscal policy, monetary policy, and so on. So after that, we have started to solve the previous year papers. So first of all, we have discussed the CBSE sample paper which is issued by the CBSE in October 2020. After that, we have discussed the CBSE examination paper 2020. So we have already discussed the different sets of the questions, set A, set B, set C. And next we have started to solve the CBSE examination paper 2019. So in which we have discussed the All India paper, Delhi set CBSE. Already we have discussed all the questions, but in that case, in that time 2019, so Indian economy is not in class 12, it was just in class 11. So microeconomics and macroeconomics was in class 12. So you know very well that Indian economic development is merged into class 12 and the microeconomics is shifted into class 11. So in paper 2019 we have discussed only the macro part. Okay. After that we have started to solve the some different years questions, previous year papers, like we have discussed different multiple questions like of the years like 15, 16 of the Delhi set, All India. So we have discussed continuously discuss or solving the different questions of the different chapters. We have done numbers of the numerical questions, theoretical parts. So in today's class also we are going to discuss the some other question of your national income, of the income determination, theoretical part and so on. So let's get started. Okay, so let's deal with the we are going to discuss the question that is calculate NDP at FC by expenditure method and the production method. Okay. So the question is given, calculate NDP at FC. NDP at FC by expenditure method and product method. मतलब आपको एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड से. वैल्यूज इज गिवन इन रुपीज इन करोर्स. ओके, सो फर्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इन इकोनॉमिक टेरिटरी. Second है net imports. Net imports. The value is 4,100 minus 50. Third is intermediate purchase. Intermediate purchase by primary sector, by primary sector. So it is 600. PFCE is 1450. Fifth is intermediate purchase by secondary sector. By secondary sector is 700.
Next one is GFCE. 6 is GFCE 400. Seventh is net domestic fixed capital formation. Fixed capital formation. It is 200. ओके, नेक्स्ट क्या दे रहा है? इंटरमीडिएट परचेज बाई टर्शियरी सेक्टर, देखिए सबका इंटरमीडिएट परचेज अलग अलग दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी का। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सम करके हम क्या कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस कर देंगे, सो दैट वी कैलकुलेट दी जीवीए एमपी। ओके, तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग जब दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेट चेंज इन स्टॉक। नेट चेंज इन स्टॉक, सो इट इज -50। फिर एनआईटी, देन डेप्रिसिएशन। एनआईटी एंड डेप्रिसिएशन, एनआईटी दे रखा है 100 और आपका डेप्रिसिएशन इज गिवन 50, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, आपको गिवन दी है, आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए अब कैलकुलेट हम लोग स्टार्ट करते हैं किस वाले मेथड से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस विद द एक्सपेंडिचर मेथड। सो एनडीपी एट एफसी बाई एक्सपेंडिचर मेथड। Okay, so you know very well by the expenditure method we calculate the GDP-MP. GDP-MP, तो GDP-MP के लिए हम लोग क्या क्या लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1450, देन हम लोग लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 400, फिर आपको क्या दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन NDFCE। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं टू कन्वर्ट इनटू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेट चेंज इन स्टॉक क्या दे रहा है, माइनस में दिया है -50, और देखिए ये नेट है और हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें और क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। या तो हम लोग सीधे इसको जी निकाल लेते हैं, चलिए इसको जी ही निकाल लेते हैं, तब हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन के साथ प्लस माइनस करते हैं। तो अगर हम लोग को सीधे यहाँ पे नेट मिल रहा है, सो हम लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे एनडीपी या टेम्पी निकाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका होगा, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। तो नेट इम्पोर्ट दे रहा है, तो नेट इम्पोर्ट आपका ऑलरेडी माइनस में ही है, ओके। तो ये हो गया आपका, ये हो जा रहा है आपका एनडीपी एट एनपी 1450 में प्लस करेंगे तो 1850 प्लस एनडीसीएफ कितना दिया है 200, सो ये हो गया आपका 150 माइनस 50, एनडीएफसी दिया था 150 और प्लस माइनस करेंगे 200 माइनस 50 हो गया आपका 150 माइनस 50, सो एनडीपी एट एमपी हो गया आपका DMAS, ओके। ये हो जाएगा आपका 1850 को प्लस करेंगे
1 8 और 9 2000 माइनस 50. सो NDP एट MP हो गया 1950. राइट. अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेसिकली दी NDP एट FC. फिक्स कॉस्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज हमें पता है कि अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे NDP एट FC में. तो क्या करेंगे 1950 माइनस डेप्रीसिएशन. और यहाँ पे एक मिसिंग क्या हो गया कि नेट इम्पोर्ट हम लोग क्या करते हैं जब कैलकुलेट करते हैं तो माइनस करते हैं. ठीक है, नेट इम्पोर्ट. बट ऑलरेडी नेट इम्पोर्ट क्या है, माइनस में दिया है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा. तब ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2050. राइट. तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2050. अब हम लोग क्या करेंगे 2050 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, सॉरी हमें यहाँ पे FC निकालना है ना, तो NIT हम माइनस करेंगे तो ये आपका 100 दिया है. सो NDP एट FC क्या हो गया आपका ₹1950 करोड़. ठीक है. यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस को हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, माइनस और माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2050 देन NDP एट FC माइनस करके कैलकुलेट कर लेंगे. अब हम लोग NDP एट FC कैसे निकालेंगे, बाय दी प्रोडक्ट मेथड. बाय प्रोडक्ट मेथड. तो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग सीधे निकालेंगे GVA एट MP. तो ये क्या होगा GVO MP माइनस IC. अब देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का अलग अलग दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 600 प्लस आपका सेकेंडरी सेक्टर का कहाँ दिया है 700 प्लस आपका टर्शरी सेक्टर का भी 700. ठीक है. अब GVO FP कितना दिया है 4100 माइनस ये हो गया आपका 7714 2000. सो GVA MP आ गया GVA MP 3900. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है NVA एट FC निकालना है. NVA FC के लिए GVA एट MP माइनस डेप्रीसिएशन, sorry it will be 2000 now. Yes, 4100 2000 001 2100. I have written only 200 ना, that's why. अब यहाँ पे माइनस NIT. So 2100 depreciation is 50, NIT is 100. ये हो गया आपका 2100 माइनस 150. सो NVA एट FC इज ₹1950 करोड़. देखिए जब भी आप लोग दोनों मेथड से कैलकुलेट करोगे सो द आंसर विल बी द सेम. हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम ही होगा. ठीक है. ऐसा नहीं कि आंसर हमारा डिफरेंट हो जाएगा. जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोनों मेथड से, वेदर और फ्रॉम दी अनदर मेथड दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड, जो भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं या जिस मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारे ही मेथड से क्या होगा, आपका जो नेशनल इनकम है और द NVA और द NDP GDP समथिंग वट एवर वी आर कैलकुलेटिंग, द आंसर विल बी द सेम. ओके. तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, आपको GVA एट MP का हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट देते हैं, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमिक टेरिटरी का दिया था, तो GVO MP माइनस हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन करते हैं. बट इंटरमीडिएट कंजप्शन प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का, तीनों का अलग दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को प्लस करके देन माइनस करेंगे. सो GVA MP आपका आ गया ₹2100 करोड़. आफ्टर दैट NVA एट FC निकालेंगे. सो GVA MP माइनस डेप्रीसिएशन
minus NIP. So 50 minus 100, so rupees 1950. ये आपका क्या आ गया, वैल्यू आ गई किसकी, NBP एट फैक्टर कॉस्ट की.